अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो हमने नमाज फ़जर अदा कर ली है और आज है 46 डे ऑफ 50 डेज़ फिटनेस चैलेंज एट दमन बीच। तो हम उसके लिए जा रहे हैं वाले 6:18 हो गए और आज हमारे साथ सिर्फ एक साथी आया। अभी देखो दूसरा साथी आता है कि नहीं। धीरे से आता है, उसका आदत है थोड़ा धीरे से आने की। बोले यानी बहुत नींद आती। करने का क्या छोटे, नींद को पीछे करो। हाँ, नींद की या तो जल्दी सो या फिर नींद की कुर्बानी दो, दो चीज़ में से एक चीज़ हो सकती, सीधी बात है। तो फ़ोन उसी को ही लगा रहा हूँ। फ़ोन आया हुआ है 18 मिनट पहले, पर नमाज के टाइम पे। तो करने का क्या छोटे, कुछ नहीं करने का। चलो देखते दमन बीच पे होता है क्या, मचाएंगे कि नहीं हम। तो दोस्तों मैं आपको सिर्फ सीन दिखाता हूँ। सीन्स देखो, ये मैं गाड़ी में हूँ और बेहतरीन, एकदम बेहतरीन आला दर्जे का सीन है। ये लाइटिंग है और ये सुबह की सवेरा है। ऊपर बादल है, एकदम साफ़ सुथरे बादल भर के रखे हुए, थोड़ा बहुत बिजली कड़क रही है। ये आला दर्जा है, समझ रहे हैं आप मेरी बात। आला दर्जा, द ब्यूटी ऑफ दमन, द इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ वेरी ग्रेट। बहुत खर्चा दबा के किया है भाई, बहुत पैसा है, करने का क्या। तो दोस्तों मैं आपको एक्शन दिखाता हूँ। एक्शन मोड एकदम भारी है। यहाँ क्या हवा चल रही है, देखो झाड़। और जो लाइट्स बंद हो गई थी उन्हें वापस से उजागर कर दिया गया कि चलो भाई, हाँ ये तुम्हारे रब की कुदरत है कि वो दिन में भी अंधेरा करने की ताकत रख सकता है। हाय सूरज ग्रहण कर सकता है। हाँ वो कर सकता है। वो कहता है कि बादलों को जाओ और सूरज को छुपाओ और देखो मेरे कुदरत का नज़ारा दिखाओ इंसानों को। और क्या वो मुझे पहचानते हैं? हाँ तो पहचानो उस रब को जिसने इतनी ताकत दी इन हवाओं को। हाँ जिसने हाय ये देखो कैसे हिल रहा है वो, दिखाओ ये देखो। What the hell it is going on in the market? हाँ ये है रब की कुदरत, ये है रब का करिश्मा। इतनी तेज हवा कैसे शुरू हो गई, बस ये कहने का मतलब, ये हवाएं इतनी तेज कैसे अचानक हो सकती है। सुभान अल्लाह। ये देखो हाँ ये कालापन, लाओ ना है किसी में ताकत। बोले नहीं अनिल भाई यहाँ क्या फोर्सेस लग रहे हैं, तो फोर्सेस किसने पैदा करी। हाँ ये देखो ओस मार्केट में। हाय कौन है वो ताकतवर शख्सियत जिन्होंने ये सारी चीज़ों को कहा। अच्छा ये पानी के वाटर वेपर्स बन के वो रेन ड्रॉप्स में किसने कन्वर्ट करवाया, और ये बादलों को किसने कहा कि चल बारिश बरसा। तो कौन है वो, हु इज ही। हम पहचाने हमारे रब को। वो परवरदिगार बहुत बड़ा है, वो बहुत शक्तिशाली, वो बड़ा कुदरत वाला। और वो चाहे तो ये जो समंदर है ना, ये ठाटे मारता है और ये कहता है कि ए मेरा रब, ये इंसान जो है ना बहुत सरकश हो चुके हैं, तू बस मुझे हुक्म दे। मैं तो चाहता हूँ कि इनके ऊपर हूँ आ जाऊँ और उनको ख़त्म कर दूँ। पर ये समंदर को देखो, ये क्यों आगे नहीं बढ़ रहा है, ये बाउंड्री के आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है। काई को ये इसकी शरत क्यों तय कर दी गई है रब ने कि भाई तू मेरा हुक्म का मोहताज है। जब तक मैं नहीं कहूँगा तब तक तू लोगों पे चढ़ नहीं सकता। तेरी औकात क्या है, तू मेरी एक मखलूक है, मैंने तुझे पैदा किया है। ए समंदर, ए ओशन, कौन है तू, तेरी औकात क्या है मेरे सामने। हाँ ये मेरी रब की ताकत है। रब को पहचानो इन कुदरत को देखकर, ये तेज हवाओं को देखकर, इन समंदर को देखकर, इन ये जहाड़ों को देखकर अपने रब को, अपनी हकीकी माबूद को जो पूजने लायक है, उसे हम पहचाने। इसीलिए मैं कहता हूँ, एक बात मैं हमेशा कहता हूँ, रब एक है रब। हाँ the creator is only one. There are not multiple gods. There are not multiple creator एक है और क्रिएटर ने बहुत सारे फरिश्ते लगा के रखे हैं। यानी हवा, ये क्या नाम है, बारिशों का फरिश्ता अलग है, रूह कब्ज करने वाला फरिश्ता अलग है, रोज़ी देने वाला फरिश्ता, मतलब रोज़ी पहुंचाने वाला, देने वाला तो रब है, रोज़ी को पहुंचाने वाला फरिश्ते अलग है। तो ये मेरे रब ने मल्टीपल फरिश्ते लगाए हैं काम करने के लिए। हाँ वो चाहता तो इनकी फरिश्तों की भी ज़रूरत नहीं है, पर एक निज़ाम है, निज़ाम
दिस इज द चेन ऑफ दिस नेचर। ये चेन है मदर नेचर का। हाँ, मेरे रब ने बनाया है। ये सारी चीजें कैसे बन के चल रही है, बाय मार्केट कैसे हिल रही है, हाउ इट इज पॉसिबल। हाँ, तो ये पॉसिबिलिटी मेरे रब की है, मेरे रब की ताकत है। हाँ हाँ, क्या तुमने देखा है कभी ऐसी ताकत? ये देखो भाई साहब, हिला दिया है, हिला दिए मार्केट। ये देखो कितना तेज है, हवाओं का फ्लो कितना तेज है। हवा आई थी तो पूरे ये क्या नाम है, गिर गए थे। तो कौन है वो शख्स, कौन है, हु इज ही? हाँ, कौन है? वो ही खुदा है, वो ही खुदा है। तीखा लाओ लगा, बहुत भारी, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लगा ही देता हूँ ना। अपने को कहाँ खुद का ईमान ताज़ा करने का क्या क्या कहते हैं मेरे भाई, तो खुद का ईमान ताज़ा कैसे करेंगे? हम लगाएंगे, वो ही खुदा है, वो ही खुदा है। संग भाई, हाँ, आतिफ असलम, कोक स्टूडियो का बहुत ही आला दर्जे का जो बोलते हैं ना, आला दर्जे की नात मिस्टर आतिफ असलम है संग, बहुत ही बेहतरीन आवाज़ में। उम्मीद करता हूँ कि आवाज़ आएगी। चला रहा वही खुदा, वही खुदा, वही खुदा। हेयर बैंड लगा लूँ यार, तेरा जंगली जैसा दिख रहा हूँ। तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा तो हम ये साथ में थोड़ा वर्कआउट भी कर लेते हैं, हवा अच्छी चल रही है। हवा के अंदर इतनी ताकत है कि वो मेरा फोर्स जो है, चलने की स्पीड है, उसे स्लो कर रहा है। तो जो अनदेखी चीज़ है, जो दिख नहीं रही, उसके अंदर इतनी ताकत कैसे है कि ह्यूमन बॉडी को, उसकी स्पीड को कम कर सके? ये ताकत किसकी है? ये क्या स्पीड की ताकत है? स्पीड की ताकत है। बोलेगा अनीस भाई यार तुम तो कुछ भी देते रहते, करने का क्या तुम? हाँ, तो ये ताकत है मेरे रब की, जिसने ये सारी चीज़ों को, निज़ाम को बनाया। तो पहचानो उस रब को। हाँ, खुदा कौन है? हम हमारे असल रब, हकीकी रब को पहचानने की कोशिश तो करें।
कौन है जो निज़ाम चला रहा है, कौन है। हाँ, फाइंड द क्रिएटर। हाँ, ढूंढने से पता भी मिलता है, ढूंढने से पता भी मिलता है। इसलिए ये सारी चीज़ें हाँ बोला अनिल भाई हमने तो ढूंढ लिया। नहीं, रब को ढूंढने की मेहनत बताऊं, अपने रब को ढूंढने की मेहनत बताऊं। मेहनत ये है कि तुम मैं मुसलमानों के लिए बोल देता हूँ कि मुसलमान क्या कर सकता है अपने रब को ढूंढने के लिए। मुसलमान क्या कर सकता है, हाँ मुसलमान अपने रब को ढूंढने के लिए क्या कर सकता है मैं बताता हूँ। बाकी बाद में मैं हिंदुओं का भी बताऊँगा कि हिंदू क्या कर सकते हैं, पर पहले मैं मुसलमान के बारे में, आई एम ए मुस्लिम, इसलिए मुसलमान के बारे में बताता हूँ कि मुसलमान अपने रब को कैसे ढूंढे। मुसलमान सबसे पहले 5 वक्त की नमाज पढ़ने का इरादा, सच्चा पक्का इरादा करे। सच्चा इरादा हुआ, उसके बाद उसकी कोशिश करे कि मैं नमाज के लिए खड़ा हूँ। पहले ज़ोहर की पढ़ेगा, फिर असर की पढ़ेगा, फिर मगरिब की पढ़ेगा, फिर इशा की पढ़ेगा। हाँ ये 4 नमाज़ें ईजी है, अगर तू दिल पे लेगा ना मेरे भाई तो ये 4 नमाज़ें पढ़ना आसान है। पर 5वीं जो है थोड़ी मुश्किल है। क्यों? क्योंकि तू सोता रहता है वो टाइम पे, और वो टाइम पे उठना थोड़ा मुश्किल होता है। पर जिसने अज़्म और इरादा मजबूत कर रखा है उसे ये हवाएं नहीं रोक सकती, उसे कोई दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। और अगर तेरा अज़्म और इरादा सदक दिल से यानी सच्चे दिल से है तो सच्चे दिल वालों की मेरा रब मदद करता है। हाँ, मेरा रब जिसने सच्चे दिल से नियत करी है तो वो मेरा रब है। रब वो पालनहार है, वो खुद ऑटोमेटिक तुम्हें उठा देगा। चल फरिश्ते से कहेगा जा जरा उसकी आँख को खोल। अब तेरी आँख खुलेगी और तेरी टेस्टिंग होगी। एक जगह फरिश्ता है, एक जगह शैतान है। हाँ, फरिश्ता कह रहा है उठ नमाज पढ़, शैतान बोल रहा अभी टाइम है यार। वो ऐसा नहीं बोलेगा नमाज नहीं पढ़ना है, वो ऐसा बोलेगा इतनी जल्दी उठ के क्या करेगा, अभी तो आधा घंटा तो नमाज में है, जरा 10 मिनट सो लेनी, जरा 15 मिनट सो लेनी। तो ये शैतान का वसवसा है। तो क्या होगा, मार्केट हिलेगी। मार्केट कैसे हिलेगी? ये तू सो जाएगा और उठेगा कब मालूम? जब तुलू है आफ्ताब हो जाएगा यानी सूरज निकल जाएगा। तो सूरज निकलने के बाद यानी फजर का टाइम, सुबह सादिक यानी जब थोड़ी सी जो लाइट आती है, जो अंधेरे के बीच में एक रोशनी सफ़ेदी आती है, तब वो होती क्या होता है, सुबह सादिक यानी तब से लेके फजर की नमाज फर्ज हो जाती है मुसलमान पे, और तुलू आफ्ताब तक तो फजर की नमाज अदा कर सकता है। उसके बाद फजर की नमाज अदा नहीं कर सकता आफ्ताब के बाद। समझ रहे मेरी बात? समझ में क्या कहना चाह रहा हूँ? तो ये 2 वक्त के दरमियान फजर की नमाज अदा कर सकते हो। तो जब आपने इरादा मजबूत किया ना तो मेरा रब भी आपकी मदद करने के लिए खड़ा है। हाँ, वो आपको उठा रहा है फरिश्तों के ज़रिए से, पर शैतान ने आपको वसवसा डाला। अगर आप उस टाइम पे उठ गए, वज़ू कर लिए और आपने नमाज अदा कर दी तो आप जीत गए, आप जीत गए। हाँ, देखो हदीस में आता है जिसका मफ़हूम है, जो शख्स सुबह सवेरे मस्जिद की तरफ जाता है उसके हाथ में इस्लाम का डंडा होता है, और जो शख्स सुबह सवेरे मार्केट में जाता है यानी बाजार में जाता है उसके हाथ में शैतान का झंडा होता है। तो ये मुसलमानों, व्हाट आर यू डूइंग? क्या कौन सा झंडा चाहिए? हम तो आशिक रसूल है ना, हम तो सच्चे या नबी सल्लल्लाहु अलैहि, सारे नात और सारे दुरूद पढ़ने वालों। हाँ आओ, मार्केट हिलाता हूँ तुम्हारी में। कैसे हिलेगी मार्केट? हाँ, सिर्फ लफ्जी बोल, सिर्फ लफ्जी दिखलावा के बाद आशिक रसूल कोई नहीं मार्केट में, मेरे से बड़ा कोई नहीं है। हाँ, मैं जो मेरे नबी से मोहब्बत करता हूँ तो क्या है ऐसी सी, हाँ लफ्जी बोल की मोहब्बत, सिर्फ दिखलावे वाली मोहब्बत। तो ये मुसलमानों जो कहता है कि मेरे से बड़ा आशिक रसूल कोई नहीं, और कहता है कि मेरे से बड़ा इस्लाम को मानने वाला कोई नहीं, हाँ जो निकलते जुलूसों में निकलते हैं और बहुत या ना अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूलुल्लाह कहने वालों,
किट, नमाज का ठिकाना नहीं। और आते हो क्या, या हूँ मैं हूँ जो हूँ, क्या सबसे बड़ा, हाँ कि मैं अल्लाह को मानने वाला सबसे बड़ा मैं नबी को मानने वाला सबसे बड़ा मैं। तो तेरी मैं की आँख क्या करने का क्या, हाँ तेरी मैं की आँख में बोलता हूँ, तू क्या कहता है, तेरे अमल तो ऐसे है कि तू नमाजें नहीं पढ़ रहा, हाँ नमाजें तू छोड़ रहा है, तो करने का क्या छोटे है। ये तेरी लफ्जी अल्फाज है और तेरी ये लफ्जी मोहब्बत है। तो लफ्जी मोहब्बत क्या क्या करने का, अगर तू कहे चल एक काम करता हूँ, मैं तुझे सिंपल अल्फाज में समझाता हूँ। तू तेरी औरत को, घर वाली को कहता है कि मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, न हाला न बनाना न टिकना न ये न वो सब तू कहता है, पर तेरे अमल क्या है, तू जाके उसको एक चमाट मार देना टक के। तो करने का क्या, फिर वो औरत बोलेगी ये तो सब तुम्हारा दिखलावा है, तुम्हारे बोलने के अल्फाज है, तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते। ये सीधी सिंपल एक मैंने आपको बात कही कि क्या सिर्फ लफ्जी बोल है, लफ्जी बोल, बाकी अमल क्या होता है। देखो लैला मजनू का बताया था मैंने, हाय 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 हाय, ये लैला मजनू बार बार बीच में क्यों आया, टेनिस का क्या है, लैला मजनू का क्या है, तुम्हारा और लैला मजनू का क्या है भाई, मेरा तो कुछ ही नहीं है, पर लैला और मजनू की मिसाल, हाँ ये सच्ची कहानी है। लैला काली कलोटी और मजनू एकदम खूबसूरत। तो ये क्या मोहब्बत क्या है, मजनू को लैला से मोहब्बत क्यों हो गई, असली मोहब्बत कि कहा जाता है कि हाँ क्या कहा जाता है कि मजनू जो है लैला की मोहल्लों की दीवारों को लपेटता था और उसे चूमता था, क्योंकि उसे सच्ची मोहब्बत थी। तो तुम जो कहते हो कि मैं सबसे बड़ा आशिक रसूल हूँ और तुम जो कहते हैं कि मैं इस्लाम के मानने वाला हूँ, तो तुम्हारे अमल से तो नहीं दिखता। तुम तो क्या करते हो मालूम, बताता हूँ मैं क्या करते हो। तुम कहते हो, तुम बोलते हो झूठ, तुम देते हो धोखा, तुम देते हो अपने, हाँ सिला रहमी नहीं करते, तुम कता रहमी करते, तुम रिश्तों को तोड़ने वाले, हाँ तुम क्या देते कि भाई देख इसकी शादी आन दे, इसकी बच्ची की शादी आन दे। जब मैं उसको बताता हूँ क्या करने का क्या, देख उसकी शादी, उसकी बच्ची की शादी आएगी ना, तब मैं ना रूठ जाऊंगा, फिर आएगा वो मेरे मन्नत समाजेश करेगा। तो तुम, अल्लाह के नबी ने क्या कहा, सिला रहमी करो, कता रहमी ना करो। तो तुम कहते हो मैं सच्चा आशिक रसूल हूँ, और तू जब किसी की शादी है तो मुंह सुजा के बैठ जाता है। तो करने का क्या छोटे है, हाँ कहता है तू कि मैं सच्चा आशिक रसूल हूँ, तो तू झूठा है, तेरे अमल तो झूठ है। तू जब हाँ क्या है कि धंधा करना है, धंधा पैसा नहीं है, तो इन्वेस्टमेंट लेने की जगह है, भागीदारी कराने की जगह है, तो क्या है जो इस्लाम में ना कहा गया है, हाँ बैंकों से पैसा लेना, सूद पे और सूद खिलाना, तो वो जा रहा है। तो तू क्या है, सच्चा आशिक रसूल है, हाँ सच्चा आशिक रसूल है नहीं है। तुझे कहा गया कि हाँ, तुझे क्या कहा गया कि किसी को धोखा नहीं देना, पर क्या है आजकल मार्केट में गिनाने का काम चल रहा है, इसकी टोपी उसके सर, इसकी टोपी उसके सर। तो करने का क्या, तू से आई एम सच्चा आशिक रसूल, हाँ नहीं है, तू नहीं है भाई, तेरे अमल नहीं कह रहे, तू नमाजें तो एक भी नहीं पढ़ रहा, तू जुम्मा पढ़ रहा, और क्या जुम्मा भी नहीं पढ़ रहा, कभी क्या बहुत बड़ा काम है, बोले आज तो मेरा क्या जुम्मा के टाइम पे साइन करना है, मैं कहता हूँ हे मुसलमानों आओ मार्केट, अब मैं बोलता हूँ हिंदुओं आओ, हिंदू वाला उनको भी थोड़ा सीधा करता करने का क्या। भगवान राम बोले, समझता हूँ हर एक धर्म वो क्या कहता है कि अच्छी बातों का, तो हम क्या कर रहे हैं, मार्केट हिला रहे हैं, हाँ कि भाई रिश्तेदारों के साथ ये अच्छा सलूक करो, ये सब चीज़ें हर धर्म में एक ही चीज़ है, थोड़ा बहुत फेरफार होता है, पर वो लाइन एक ही रहती है, समझ रहे, लाइन एक है, दिशा एक है, पर कहने वाले अनेक है, समझ रहे, तो वो है कहने का मतलब। तो सारी चीज़ें हिंदुइज्म में भी कहा था
दो, किसी को झूठ मत बोलो, गरीब की मदद करो, मुसीबत में कोई आदमी फंसा है तो उसकी हेल्प करो। पर क्या है, हम लोग तो ऐसा ये उसे सब नहीं, मैं हिंदुओं की नहीं बोल रहा, मैं मुसलमानों की भी बोल रहा हूँ, तुम भी ऐसा करते हो, तू ऊंची जात का है, तू नीची जात का है। हालांकि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में बिलाल हबशी, मूसा के रहने वाले, अफ्रीका के रहने वाले काले कलोटे और खूब इतने खूबसूरत को भी अपना साथी बनाया और कहा हाँ, क्या कहा कि बिलाल जो है ना, बिलाल मेरे जन्नत के अंदर क्या है कि मेरी ऊँट के नकेल पकड़ के चल रहे हैं। हाँ, तो ये देखा, ये है जेंडर इक्वालिटी, ये है डिस्क्रिप्शन, वो क्या बोलते हैं, कास्ट और क्रीड का जो मार्केट में वो हल्ला चला है ना कि रूम के ऊपर आजकल ऐसा होता है इंग्लैंड यूएसए में, तो ये सारी चीज़ें मेरे नबी ने ख़त्म कर दी है। तो नबी के मानने वालों का आओ मार्केट में, आओ ना मार्केट हिलाने, क्या करने का क्या। चलो तो बात इधर ही खत्म करता हूँ। आज अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात कर ली, पर अमल देखो, मेन क्या अमल की नीयत से सुनो। अगर अभी तक आपने पूरी बात सुन ली है तो अब मैं दुआ करता हूँ अल्लाह से, हे अल्लाह जो मैंने बात की सबसे पहले मेरा इससे मौका हो, सबसे पहले मैं इसका सबसे अल्लाह मुझे ये बात करने जो मेरे बात कही उसका फायदा मुझे, अगर मैंने पहले नीयत नहीं बनाई तो अल्लाह अब जितनी भी बातें मैं बोल दिया उसको मेरा सबसे पहले और सुनने वाले भी, और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह जितने भी पूरा सुना, मेरी बातों को पूरा सुना, और जिन्होंने आधा ही सुना और जो सिर्फ मैंने स्किप भी कर दिया तो आना ही चलेगा। और दुआ को बड़ी करने की छोटी दुआ है, मुर्गी वाला दिल नहीं रखने का, जिसका मुर्गी का दिल होता है ना, देखो मुर्गी वाला जो दिल रखता है ना, मुर्गी वाला, तो उसे रब भी मुर्गी जैसा खाना देगा, और जो शेर जैसा, बब्बर शेर जैसा